Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss chapter number 6 and that is prospectus। तो इससे पहले आप लोगों को मैं ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू बीकॉम ऑनर्स एंड दिस इज़ आई गेस सो पार्ट नंबर 10। यू कैन रिकमेंड ऑल द प्रीवियस पार्ट। ना प्रोस्पेक्टस को स्टार्ट करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ओनली इन अ क्रक्स, एकदम क्रिस्प वे में बताऊंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगा ये लेक्चर क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बताती चलूँगी। नाउ सबसे पहले यहाँ से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ये स्किप करने वाला पार्ट नहीं है। प्रमोटर्स जो होते हैं पब्लिक कंपनी के, उनको काफ़ी सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कैपिटल लेने के लिए पब्लिक की, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत तो कैपिटल चाहिए नहीं होती, लाखों में चाहिए होती है, करोड़ों में चाहिए होती है। उसके बाद उनको पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए उनको काफ़ी सारे स्टेप्स इशू करने पड़ेंगे, प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। तो उनको वो तभी कर सकते हैं जब उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। हमने पढ़े थे ना स्टेप्स कि सबसे पहले ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है कंपनी को, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, तो ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब प्राइवेट कंपनी तो ये कब कर सकती है प्रोस्पेक्टस इशू? तभी कर सकती है जब कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसके हाथ में आ जाए। प्राइवेट कंपनी को वो इनवाइट नहीं कर सकती लोगों को, पब्लिक को। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, ठीक है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, इट कैन मेक एन अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, मतलब अपनी कंपनी के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने रिलेटिव्स के थ्रू, नोन जो पर्सन है उससे कर सकती है, लेकिन उन लोगों से नहीं कर सकती डायरेक्टली पब्लिक से। अनदर वे ऑफ रेजिंग रिक्वायर्ड फंड फॉर प्राइवेट कंपनी, दूसरा तरीका कौन सा है? राइट इशू या बोनस इशू। आप लोगों को आई डोंट थिंक सो कि मैंने करवाया नहीं है बोनस इश्यूज, पता नहीं करवाया है कि नहीं करवाया, अभी सुन लो। बोनस इशू वो होता है जब जैसे कि मान लो 10 शेयर्स 4 पार्टी के पास हैं, ए बी सी डी, तो ये क्या करती है, ऑफर करती है कि आप 2 शेयर्स, बोनस शेयर्स में तो फ्री में दे देती है, फ्री में दे देती है कि आपके पास 10 शेयर्स है ना, तो आपको 2 शेयर्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और राइट इशू और बोनस इशू, राइट इशू में आपसे पूछा जाता है, पहले जो एम्प्लॉयज़ हैं, रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप कंपनी के अंदर और शेयर्स को इन्वेस्ट करोगे और शेयर्स को परचेज करोगे। तो प्राइवेट कंपनी के ये देखो बच्चों 2 तरीके बता दिए, प्राइवेट प्लेसमेंट और एक बोनस इशू। सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक, जो कंपनी के बारे में दिखाएगा, कंपनी के कितने शेयर्स इशू करने हैं, पब्लिक को कितना फंडिंग चाहिए, पब्लिक को कितने के शेयर्स, पब्लिक जो आपकी पब्लिक कंपनी है उसको कितने शेयर्स लोगों से चाहिए, ठीक है, उन सब के बारे में बताता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस तभी इशू हो सकता है जब उनके पास इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आ गया हो, ठीक है। पब्लिक कंपनी आराम से पब्लिक से इशू कर सकती है अपने शेयर्स, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, वो सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट से, फ्रेंड्स वगैरह से, और राइट इशू जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो पब्लिक कंपनी है वो तीनों तरीके से कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट अभी हमने डिस्कस किया, प्रोस्पेक्टस से भी कर सकती है जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक की इंटायर थिंग को डिस्क्राइब करता है। और राइट और बोनस इशू मैंने अभी आपको बताया कि राइट और बोनस इशू कौन सा होता है, ठीक है। एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। जब भी पब्लिक कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसे जनरल पब्लिक से पैसा लेना है तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, इसे पूरी कंपनी के इंटायर रिलेशन के बारे में पता चलता है, इंटायर रिलेशन इन टर्म्स ऑफ शेयर्स की टर्म्स में पता चलता है, जिसमें वो लोगों को कहती है आओ मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और इस कंपनी में पैसा लगाने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये कंपनी इतने टाइम में इतना ग्रो करने वाली है। इन सब डिटेल्स के बारे में प्रोस्पेक्टस को लिखा होता है। जहाँ पे प्रमोटर, वेयर द प्रमोटर ऑफ पब्लिक कंपनी, जहाँ पे पब्लिक कंपनी का प्रमोटर डिसाइड टू नॉट टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर
एंड आर कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग द रिक्वायर्ड कैपिटल प्राइवेटली फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, जहाँ पे वो पता है उनको प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे वो फ्रेंड्स से, किसी नोन पर्सन से, फ्रेंड से और रिलेटिव्स वगैरह से, मींस प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं बच्चों, तो उसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती कि आप प्रोस्पेक्टस को इशू करो। लेकिन जिस कंपनी को पब्लिक को इशू करना है उनको प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी होता है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसी इनविटेशन होती है, पब्लिक को दी जाती है ताकि वो उनकी कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट करे। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, अमेंडमेंट किए गए थे 1974 में। प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट दैट इनवाइट एनी डॉक्यूमेंट दैट इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक शैल आल्सो कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। वो सारा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी को, जो पब्लिक को ये बताए कि भाई पब्लिक कंपनी इतना इशू करने वाली है, ऐसे इशू करने वाली है, तो वो सारी की सारी डेफिनेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर आती है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक को इनवाइट करता है, आओ मेरी फर्म के अंदर, मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। Thus a document must satisfying the following condition। क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ता है अगर प्रोस्पेक्टस होना चाहिए? तो सबसे पहले एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं हो सकती। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड टू द पब्लिक को इन्विटेशन दिया जाएगा, और प्राइवेट प्लेसमेंट में इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद आते हैं व्हाट कंस्टिट्यूट एन ऑफर टू पब्लिक। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ता है? जब डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मेक एन ऑफर टू फ्यू ऑफ देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव और कस्टमर, तो वो पब्लिकेशन नहीं कर रहा, तो इसलिए वो पब्लिक को ऑफरिंग नहीं कर रहा, तो वहाँ पे प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ घुमा फिरा के दोबारा से लिख दी। इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस आप इशू कर रहे हो तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो आप चाहते हो ना कि जनरल पब्लिक आपकी आए, आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो इनविटेशन कर रहे हो, आप अपनी फर्म का या अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। ये एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। प्रोस्पेक्टस से पता चलता है कि हाँ भाई, अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, तो आपने एक तरीके से अथॉरिटाइज हो गए। आप अपनी आराम से कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, और कंपनी को एक प्रोटेक्शन भी देखता है। जो प्रोस्पेक्टस है वो अपने इंटरेस्ट कस्टमर को बताता है कि भाई इस तरीके से मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाली हूँ और इसमें आपको इतना इतना बेनिफिट मिलने वाला है, तो प्रोटेक्ट करके रखता है इन्वेस्टर को। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो गए? एक तो ये इनवाइट करेगा, एडवर्टाइजमेंट, और ये एक रिकॉर्ड, ऑथेंटिक रिकॉर्ड है जिसको दिखा के आप कंपनी को सू भी कर सकते हो, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आगे पढ़ते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के टाइप्स कितने होते हैं? तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ये सब होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, इसमें डायरेक्ट बताऊंगी कि अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता है क्या है। देखो क्या होता है ना, प्रोस्पेक्टस बहुत सारी चीजें। कभी कभी आपने प्रोस्पेक्टस उठाए, किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस उठा लो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रोस्पेक्टस उठा लो, भाई उसमें इतने पेजेस होते हैं, स्क्रॉल करते जाओ। अब कितना पढ़ोगे? तो एवरेज प्रोस्पेक्टस एक क्रक्स वे में आपको बताता है कि इस कंपनी में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ताकि आप क्विक डिसीजंस ले पाओ। क्लियर हो गया बच्चों क्या कहना चाह रही हूँ मैं? तो आप इस वर्ड से समझ भी सकते हो। जो प्रोस्पेक्टस बहुत वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं पब्लिक के, और ये साउंड जजमेंट होता है, और ये एक्सपेक्ट नहीं करते हर एक पर्सन से कि वो उसको सिंसियरली बैठे, फुल्ली पढ़े उसको, और उसको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है उस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ने पे, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी वे में होता है। तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस उसी की तरीके से एक प्रोस्पेक्टस होता है, जो कि एक क्रक्स वे में आपको बताता है, शॉर्ट वे में बताता है कि कंपनी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किस किस तरीके से आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्ट है, बार बार यही चीज़ लिखी हुई है, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस से नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी दिस इज कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग फंड्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। अगर पब्लिक कंपनी कॉन्फिडेंट तरीके से कर रही है, पर्सनल कॉन्टैक्ट से कर रही है, मीन्स प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, ओवरऑल कहने का मतलब है, तब भी वो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करेगी। वेयर अ कंपनी मेक इशू टू अ पर्सन हु इज बोनाफाइड इनवाइट टू एंटर इनटू अन
underwriting commission of the shares or debenture offers when a company offers shares or debentures to its existing shareholders, तब भी उसको अब्रिज प्रोस्पेक्टस, ऑलरेडी जो जिन लोगों को कंपनी जानती है तो उसके अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस बच्चों क्या होता है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है कि अब देखो इसको पढ़ते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपको बताता है A prospectus in respect of which the security or class of security including therein are issued for subscription in one or more issue a certain period without the issue of further prospectus। क्या क्या होता है कि देखो एक बार एक कंपनी ने इशू कर दी, प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर दिया, बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस, उसमें बहुत सारा खर्चा भी होता है, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद अगर मान लो उसको कुछ नए इशू करना है तो फिर दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, फिर उसका कितना खर्चा होगा, फिर थर्ड टाइम करेगी, फोर्थ टाइम करेगी। तो क्या करते हैं कि एक प्रोस्पेक्टस जो मेन प्रोस्पेक्टस है वो तो इशू कर दिया, उसके अलावा जो छोटे छोटे प्रोस्पेक्टस उसके बाद जो उस इशू से रिलेटेड है वो इशू कर दिए जाते हैं, तो उसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस एवरी टाइम नहीं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर तक ही होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दैट प्रोस्पेक्टस, 1 साल तक ही वैलिड होता है ये, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस, तब तक आप नया प्रोस्पेक्टस, जब तक 1 साल तक वो प्रोस्पेक्टस चल रहा है तब तक आप नया प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। तो होपफुली दिस इज ऑल्सो क्लियर्ड इन योर हेड। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस कौन से होते हैं? व्हेन अ कंपनी अलॉट और आर्गीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटीज टू एन इंटरमीडिएरी फॉर सेल टू द पब्लिक, देन एनी डॉक्यूमेंट बाय विच दिस ऑफर ऑफ सेल to public is made is termed as deemed prospectus. This document invite the public to subscribe to the securities deemed to be prospectus issued by company all the rules, content, misliability. Instead offering its security to the public, company may allot them to an intermediary। देखो क्या होता है कि मान लो ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पब्लिक है, ये कंपनी है, पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट तो कंपनी नहीं कर सकती, तो पब्लिक कंपनी है। ये ना किसी इंटरमीडिएरी को लॉन्च कर रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो इस वजह से वो एक इंटरमीडिएरी हाई मतलब इंटरमीडिएरी को आप बता रही है सब कुछ, और ये इंटरमीडिएरी पब्लिक को ऑफर करेगी, एडवर्टाइजिंग करेगी, जिसकी वजह से वो ये अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह चार्ज करेगी। तो अब भाई इस इंटरमीडिएरी को भी हो तो आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अगर आपको पब्लिक इशू इनको देना है तो आपको उनको भी तो बताना पड़ेगा ना, भाई इस जो मैं लॉन्च कर रही हूँ अपनी कंपनी के अंदर उसमें ये खूबियाँ हैं, ये कमियाँ हैं, और इस तरीके से मैं अपने शेयर्स इशू करने वाली हूँ। कंपनी बताएगी इतना इशू होगा और इस तरीके से होगा। तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं होता, एक डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है, मान लिया जाता है ये प्रोस्पेक्टस होता है, ताकि ये इसको सेटिस्फाई करे और पब्लिक को इनके ऊपर भरोसा है, पब्लिक आराम से इसको इन्वेस्ट कर देगी इनके नाम के ऊपर। तो अब समझ गए ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस कौन सा होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कौन सा होता है? द टर्म रेड हेरिंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस अंडर द कंपनीज एक्ट। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब सबसे पहले कंपनी इशू करती है ना अपने शेयर्स वगैरह को, तो कंपनी को ना एग्जैक्टली नहीं पता होता कि वो कितने प्राइस में, कितनी क्वांटिटी, ठीक है, 100 शेयर्स कितनी इशू करने वाली है। तो उस सिनेरियो के अंदर वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी पब्लिक को लॉन्च करती है, और एज पर पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक के ओपिनियन के ऊपर वो आगे डिसाइड करती है कि उसको कितनी प्राइस रखनी है और कितनी सिक्योरिटीज की क्वांटिटी रखनी है। तो यहाँ से आप ये वर्ड क्लियर कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है इट हैज़ मोस्ट ऑफ द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे लिखा है विच डज नॉट हैव कंप्लीट पर्टिकुलर, जिसका प्राइस का नहीं पता सिक्योरिटीज का, क्वांटिटी का नहीं पता सिक्योरिटीज का ऑफर्ड फॉर पब्लिक। इन अदर वर्ड्स जो फर्स्ट और प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस होता है जो कि कंपनी दैट इज सबमिटेड बाय अ कंपनी, जो पब्लिक को दिया जाता है, उसके अंदर इस तरीके की अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जिसमें प्राइस के बारे में नहीं लिखा, क्वांटिटी के बारे में नहीं लिखा,
तो वो जो होती है वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होती है। अ कंपनी प्लानिंग टू मेक पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज अलाउड टू इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। वो जो प्रोस्पेक्टस जिसमें सब कुछ मिला जुला के बहुत डिटेल में है, उसको इशू करने से पहले पब्लिक जो कंपनी है उसको ये ऑफर दिया जाता है कि आप पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लॉन्च करो, ताकि एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाए कि कितना पब्लिक आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो हमने 4 प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस थोड़ी सी रिवीजन कर लो। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कौन सा होता है? जो क्रक्स में बताता है, आपको डिटेलिंग नहीं देता। उसके बाद आपने पढ़ा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या बताता है बच्चों? शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है। ये रहा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपको क्या बताता है कि बार बार न्यू इशू करने पे, जब न्यू इशू किया जाएगा तो बार बार आपके प्रोस्पेक्टस लॉन्च नहीं होंगे, ठीक है, तो वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहलाता है नो न्यू इशू के लिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जब इंटरमीडियरी आ रही है बीच में और इंटरमीडियरी आपके प्रोस्पेक्टस को देखेगी पूरा, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसमें क्वांटिटी और प्राइस के बारे में डिटेलिंग में नहीं होती। तो होपफुली आप लोगों को टाइप्स और प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में बता दिया। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल, क्योंकि अभी कंटेंट की बच्चों के पास कमी है एंड एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम द लैक ऑफ द कंटेंट। नाउ चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।